जय हिंद फ्रेंड। आइए आज देखते हैं फिर से हम लोग मोशन चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक सरल रेखा में नियत गति करते हुए टी सेकेंड में कोई वस्तु 135 मीटर दूरी तय करती है। इसका वेग 10 मीटर से 20 मीटर हो जाता है, तो टी का मान मांग रहा है। ठीक है, तो एस बराबर कितना दिया हुआ है 135 मीटर, यू बराबर दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड और भी बराबर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो टी बराबर 1 ये मांग रहा है। ठीक है, तो देखिए एस भी और ये हमको टी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ए का वैल्यू निकालेंगे। कौन सा इक्वेशन से? तीसरा वाला, 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू एस। ठीक है, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 135, ये हो गया 400 माइनस 100 और 270, 270 तो कितना हो जाएगा 300 बाय 270, 10 बाय 9। ए का वैल्यू कितना आया 10 बाय 9, तो टी बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाय ए, मतलब v का वैल्यू कितना 20, u का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू 10 बाय 9, तो 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 9, यानी कि ये कितना आ जाएगा 9, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 9 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विराम से गति करते हुए एक कण का त्वरण 3/4 मीटर पर सेकेंड है, 3/4 मीटर पर सेकेंड है, तो कण द्वारा तीसरे सेकेंड में कितना दूरी तय किया गया है। तो विराम से u बराबर 0, हाँ, उसके बाद ए बराबर दिया हुआ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थर्ड सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा पूछ रहा है। ठीक है, कितना दूरी तय करेगा पूछ रहा है। तो देखिए एस एन बराबर होता है nth सेकेंड के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो u का वैल्यू कितना 0, ए का वैल्यू 4/3 डिवाइड बाय 2 और n का वैल्यू n बोले तो थर्ड सेकेंड, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 3, तो 2 गुना 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 4/6 नीचे और ये कितना 5, तो 2 3 10/3 मीटर, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये nवां सेकेंड में पूछ रहा है। ठीक है, कोई भी 8वां सेकेंड, 10वां सेकेंड, 20वां सेकेंड कुछ भी बोले तो ये n लगाएंगे, u प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1 का फॉर्मूला। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ करती है तथा उसका 10 सेकेंड में 180 किलोमीटर पर आवर एक समान रूप से त्वरित होती है, तो कार इस अंतराल में तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, विराम अवस्था से शुरू कर रही है, तो u बराबर कितना हो गया 0, u बराबर कितना हो गया 0। उसके बाद क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड और v दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 इंटू 18 बाय 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, तो ये खत्म 10, कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, भी का वैल्यू आ गया। तो मांग क्या रहा है, वो मांग रहा है कार द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और t दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, तो a निकाल सकते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू मतलब 50 माइनस 0 बाय t का वैल्यू 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब s बराबर क्या हो जाएगा 2as बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। तो एस बराबर क्या हो गया, वी माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। 2a बोले तो 5×10, यानी कि v का वैल्यू कितना हो गया आपका 50 का स्क्वायर माइनस 0/2 × 10, ये कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय ये 5 होगा, ठीक है 250 मीटर हो गया। एस का वैल्यू कितना आ गया 250 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करता है तो उसके द्वारा चौथे और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है विराम अवस्था से। तो u बराबर 0, और हम लोग जानते हैं कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस होता है एस nth क्या होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो u का वैल्यू 0, तो कितना आ गया a/2 2n-1, यानी कि a/2 2n-1। तो s4 बाय s थर्ड सेकेंड क्या हो जाएगा a/2 रहेगा ऊपर -1, उसके बाद a/2 यहाँ 2 × 3, क्योंकि ये 3 सेकेंड ये 4 सेकेंड, ये खत्म 4×8 -1 यानी कि 7, और ये 3×6 -1 5। तो ये हो गया आंसर, ठीक है ये हो जाएगा कितना 7/5। अगला एक क्वेश्चन दिया है कि ये कण अचर बल से प्रभावित होकर के गति प्रारंभ करता है। यदि 10 सेकंड में वो s1 दूरी तय करता है और 20 सेकंड में वो s2 दूरी तय करता है, तो s1 और s2 में क्या रिलेशन होगा। मान लीजिए कि ये s1 है, t बराबर 10 सेकंड यहां से यहां तक, और 20 सेकंड में दिया गया है कितना इसका s2, और इसका टाइम t2 बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेकंड, ठीक है यही बोल रहा है कि s2 और s1 में क्या रिलेशन होगा दोनों में। तो देखिए s1 बराबर क्या हो जाएगा, s1 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए u तो दोनों के लिए 0 है, क्योंकि विराम अवस्था से प्रारंभ कर रहा है, तो u 0, तो s बराबर s1 बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1/2 at स्क्वायर t1 स्क्वायर बाय s2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 a t2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s1 बाय s2 बराबर 1/2 a t1 का वैल्यू 10 का स्क्वायर, और ये 1/2 a और ये 20 का स्क्वायर, ये खत्म 10 का स्क्वायर 100, और ये 400 100/400 मतलब 1:4। तो s2 बराबर क्या हो जाएगा 4s1, ठीक है ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लड़का जो है 20 मीटर के ऊंचाई से एक मीनार से एक पत्थर को गिराता है, तो वो पत्थर जब पृथ्वी पर टकराएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये हाइट क्या दिया गया है, ये अर्थ है, ठीक है हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, ये मीनार है, ठीक है ये मीनार है। तो देखिए यहां से यहां तो g बराबर कितना होता है, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा √2gh। तो रूट ओवर कितना 2 × 10 × 20 400 √ओवर बराबर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कितना वेलोसिटी से टकराएगा 20 मीटर पर सेकेंड से। देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से, देखिए हम लोग क्या जानते हैं 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखिए 2 a का वैल्यू यहाँ पे क्या है g, यही है a, तो ये हो गया g, और h बराबर क्या दिया हुआ है 20, h बराबर 20 दिया हुआ है, तो 20 का क्या हो जाएगा यही s है, तो 2gh v का स्क्वायर फाइनल। और ये क्या, ये आपका जो है 0 है, क्योंकि वो गिरा रहा है छोड़ रहा है, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, तो ये 0, तो ये v स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2gh v बराबर √2gh। ये याद रखिए कि कभी भी कोई भी वस्तु को अगर किसी हाइट h से गिराया जाता है, छोड़ा जाता है सिंपली, तो वो जब धरती से टकराएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा √2gh। वही शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ लगाए, वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉल को धरती से, ठीक है, यानी कि पृथ्वी से ऊपर फेंका जा रहा है, कितना 19.6 मीटर पर सेकंड से, तो वो कितना हाइट तक जाएगा। एक हाइट जाने के बाद वो लौटेगा, तो वो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो ये अर्थ है, ठीक है, यहां से बॉल को फेंका गया कितना मीटर से, u बराबर 20 नहीं 19.6 मीटर पर सेकंड से। तो ये h पूछ रहा है कि यहां से यहाँ h का वैल्यू क्या होगा। तो ये h मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है, h मैक्सिमम बराबर होता है यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर बोले तो 19.6 इंटू 19.6 बाय 2 इंटू जी का वैल्यू कितना 9.8 दिया है, 9.8। तो देखिए इसको दो गुना करेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो कितना आया 19.6 मीटर। तो एच मैक्स का फॉर्मूला वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो वो पृथ्वी से कितना ऊंचाई तक जाएगा, 19.6 मीटर। देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहां से, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये हाइट पे जाएगा तो 2as बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए ये g है, g ही क्या है, a है। a बराबर कितना दिया हुआ है 9.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो भी है। देखिए जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, कोई बॉल को फेंकते हैं ऊपर की ओर, या कोई भी चीज को अगर हम ग्राउंड से ऊपर की ओर मेजर करेंगे तो उसको प्लस लेंगे, और जो नीचे आएगा उसको माइनस लेंगे। तो g हमेशा जो होता है नीचे काम करता है, तो g नीचे काम कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस ए 2 माइनस जी, ठीक है, और s का वैल्यू कितना हो जाएगा h, और ये v हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो, या v बराबर क्या हो जाएगा जीरो माइनस यू स्क्वायर। तो देखिए क्या हो रहा है 2gh माइनस आगे ले लिए माइनस यू स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, h मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, h मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड से प्रारंभ की गई पिंड का गति यदि 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है तो पिंड का त्वरण मांग रहा है, ठीक है। क्या दिया है, प्रारंभ वेग क्या दिया है 10 मीटर, टाइम क्या दिया है 2 सेकंड, और विस्थापन क्या दिया हुआ है 20 मीटर। तो उसका क्या मांग रहा है, आपका त्वरण मांग रहा है। u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, और आपका s बराबर दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। s बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, मान क्या रहा है a बराबर 1। तो क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s का वैल्यू 20, u का वैल्यू 10, t 2 प्लस 1/2 a इंटू t का वैल्यू कितना 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 20, और ये 20 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 2a। तो a बराबर 0/2 मतलब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 मीटर